आता आपण बघूया महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नाचे मार्ग स्रोत कोणकोणते आहेत। महसूल कर, वस्तू आणि सेवा कर 30 ते 35%, मूल्यवर्धित कर, विक्री कर म्हणजेच पेट्रोल डिझेल वरचे ते 15 ते 20%, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क म्हणजे आपण दस्तावेज रजिस्टर करतो वगैरे तर 10 ते 15%, दारू तंबाखूवर जो लागतो अबकारी कर तो सुमारे 5 ते 10%, वाहन कर 3 ते 5%, इतर कर 5 ते 60% हे महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत, मार्ग आहेत। तर महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नाचे अजून काय मार्ग आहेत? गैरकर महसूल, खनिज रॉयल्टी 10 ते 15%, कर्ज 15 ते 20%, इतर स्रोत 5 ते 10%। महाराष्ट्र सरकारचा खर्च बघूया। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना 36,000 कोटी रुपये, महिला आणि बालविकास खर्च 31,907 कोटी रुपये, शालेय शिक्षण 2,959 कोटी रुपये, उच्च आणि तंत्र शिक्षण 3,098 कोटी रुपये, आरोग्य 3,827 कोटी रुपये, वैद्यकीय शिक्षण 2,517 कोटी रुपये, कृषी आणि शेतकरी कल्याण 6,000 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम 2,000 कोटी रुपये, आदिवासी विकास 1,500 कोटी रुपये, अल्पसंख्याक विभाग खर्च 812 कोटी रुपये, सामाजिक न्याय खर्च 1,000 कोटी रुपये, महाराष्ट्राचे उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत ते आपण पाहिलं आणि महाराष्ट्र सरकारच्या खर्चाचा आकडा किती आहे तो सुद्धा आपण पाहिला आणि त्यामुळे यात खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत येते। म्हणून मग जर सरकारला उत्पन्नाचे मार्ग निर्माण करायचे असतील तर ते कर आकारणीतूनच होणं शक्य आहे आणि म्हणून कर आकारला गेलाय असं सरकारकडून सांगण्यात आलं। पण त्याच विरोधात आता आंदोलन केलं जात आहे। जे मद्य विक्रीशी निगडित आहेत असे सगळे दुकान चालक, परवाना, परमिट रूम असे सगळे या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते। इथे एक्सपिरियन्स सेंटर त्यांचं मुंबईतच दुसऱ्या लोकेशनला लॉजिस्टिक सेंटर आणि त्यासोबत संपूर्ण त्याचं जे मेकॅनिझम आहे आणि सर्व्हिसिंग आहे त्याचंही सेंटर हे मुंबईमध्ये ते उघडत आहेत आणि टेस्लाचं बुकिंग हे या सेंटरपासून ते सुरू करतायत। मला असं वाटतं की महाराष्ट्राकरता आणि मुंबईकरता ही एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की जगातली सगळ्यात स्मार्ट कार ज्याची वाट आपण पाहत होतो ती मुंबईपासून आता भारतामध्ये लॉन्च होते आहे। पहिल्यांदा ही सगळी इकोसिस्टीम मोस्टली इम्पोर्टेड असेल, पण आम्हाला अपेक्षा आहे की भविष्यामध्ये याचं 100% इंडियनायझेशन या ठिकाणी होईल आणि त्याचीच सुरुवात आज झालेली आहे। महाराष्ट्राने इलेक्ट्रिक व्हेकल करता एक अतिशय डायनामिक पॉलिसी तयार केली आहे। ज्या पॉलिसीमध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पासनं तर गाडीवरच्या टॅक्सेस पर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ह आपण दिले आहेत। मॅन्युफॅक्चरिंग करता वेगळे इन्सेंटिव्ह आपण दिलेले आहेत आणि म्हणून आज महाराष्ट्र हे ईव्ही करता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करता आता फेवरेट डेस्टिनेशन झालंय आणि लवकरच देशातली सगळ्यात मोठी कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी तयार होते आहे हे सांगताना मला आनंद वाटतो। आज टेस्लाचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत केलेलं आहे आणि त्यांनी देखील सांगितलं की त्यांनी मुंबईमधनं सुरुवात केलेली आहे आणि आता पहिल्यांदा ते मुंबई
आणि मग त्यानंतर अजून 2 ठिकाणांचं रजिस्ट्रेशन हे मुंबईवरनं सुरू करतील. मुंबईमध्ये ते 4 मोठे चार्जिंग स्टेशन्स आणि 32 चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या फॅसिलिटीज हे तयार करतायत. या कारची खासियत अशी आहे की 15 मिनिटात चार्जिंग होईल आणि 600 किलोमीटर ती चालेल. त्यामुळे अतिशय एफिशियंट अशा प्रकारची कार आहे. कुठलंही प्रदूषण याच्यामुळे होत नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं याचे सेफ्टी फीचर्स असे आहेत की वर्ल्ड वाईड ॲक्सिडेंट हा विषय टेस्ला करता जवळपास नाही सारखा आहे आणि म्हणून एक अतिशय सेफ कार ही. आणि त्यातही त्यांचं जगातलं जे सगळ्यात पॉप्युलर मॉडेल आहे मॉडेल वाय ते आज त्यांनी या ठिकाणी लॉन्च केलेलं आहे. हिंदी में आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है. अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है. हमने उसका स्वागत किया है. अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है. टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है. साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशंस और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा. और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है. मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है. हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज है और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है. लेकिन हम जानते हैं कि डिजाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं. और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी. महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं और टेस्ला के लिए वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, महाराष्ट्र की ईवी की पॉलिसी ये देश में सबसे डायनामिक पॉलिसी है और टेस्ला के लिए ही नहीं, जो भी वर्ल्ड प्लेयर्स यहाँ आना चाहते हैं, जो इनोवेशन, डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी इन मोबिलिटी में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए ये पॉलिसी हमने तैयार की है. और आगे भी हमारी पॉलिसी डायनामिक है. अगर कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ट्वीक करने को भी तैयार हैं. आकाशवाणी की बात आप कर रहे हैं, इको सिस्टम सप्लाई चेन की बात आप कर रहे हैं, जो आपने बनाया है यहाँ पे. इंडिया के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मैन्युफैक्चर में आना चाहते हैं, वो कितना मोटिवेशनल पॉइंट रहेगा यहाँ से? मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज ईवी में जो काम करना चाहता है वो महाराष्ट्र आ रहा है और उनके लिए यहाँ हमारे पास इंसेंटिव है. महाराष्ट्र की जो रोड्स हैं, क्या टेस्ला सहित जो इंटरनेशनल कार्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र के रोड्स, ये जो हमारे हाईवेज है और जो हमने एक्सप्रेसवेज किए हैं, ये वर्ल्ड क्लास किए हुए हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से किए हुए हैं. क्योंकि हमारे जो देश के स्टैंडर्ड हमने तैयार किए हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से, इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके लिए हम लोग तैयार हैं. कुछ रोड्स को अभी और ठीक करना पड़ेगा. इंडियनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप महाराष्ट्र में भी टेस्ला का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सपना देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में भी बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़ी कंपनियां सारी आ चुकी है और क्यों सपना न देखे? महाराष्ट्र से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और क्या है? जब भी उनका 100% ये निर्णय होगा
ये सारी चीजें यहाँ बनानी है, उस समय महाराष्ट्र प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है, ऐसा हमारा प्रयास है। देवेंद्र जी टेस्ला आएगा क्या कोई? देवेंद्र जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के ऊपर तमाम सारी बंदियां लाई थी, भारत में किसी न किसी तरीके से व्यापार को रोकने के लिए, बावजूद इसके टेस्ला का यहाँ पहला शोरूम बनना, कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर कमेंट करना ये ठीक नहीं है। आज हम लोग इस बात के लिए खुशी मनाएं कि टेस्ला इज फाइनली हियर। थैंक यू। मुंबईमध्ये टेस्लाच्या शोरूमचं ओपनिंग झालं, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचं ओपनिंग झालं. त्यांनी त्या संदर्भातली प्रतिक्रिया दिली.